हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 31 जुलाई 2025 को फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर करने वाले हैं और आगे जिनका फीटर थ्योरी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो सभी ये सारे प्रश्न आप याद कर लो, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसा पेपर पूछा जाएगा और बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से रिपीट होंगे, तो पूरा पेपर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITI फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर का पेपर। तो देखिए, फीटर सेकेंड ईयर थ्योरी क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर। गियर का नाम पूछा है आपसे, ये आपको यहाँ पे बताना है। चित्र जो दिया गया है ये कौन से गियर का है, तो ये आपका हाइपोइड गियर है। कौन सा है? हाइपोइड गियर को। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट से सारे आंसर बताऊंगा, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन करवाना है, इसलिए आपको राइट आंसर बताऊंगा। आप सारे आंसर नोट डाउन कर लीजिए, बाद में रिवीजन करने में आपको सहायता होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई गणना करने का सूत्र क्या होगा। देखिए, केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई गणना करने का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए, ये फॉर्मूला होता है L बराबर D+D/2 गुना 3/7। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्नेहक का उपयोग, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। ये बेहतर मशीन दक्षता, इम्प्रूव्ड मशीन एफिशिएंसी के लिए स्नेहक का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा ऐसा पेपर आएगा आपका भी सेकेंड ईयर का CBT एग्जाम। अगला क्वेश्चन पूछा, यदि वर्क पीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है। वर्क पीस लेप को काट देगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ रहा है। फाउंडेशन, ये कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है। तो डायग्राम आपने देख लिया है, डायग्राम वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके भी शिफ्ट में। लूज पुली है ये, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें एक्स वाला जो ये भाग है ना, इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल वेट, इसको कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है। हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपके शिफ्ट का CBT एग्जाम यही आएगा, तो ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर याद करना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग होता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेरिंग सामग्री उपयोग होती है। कॉपर लीड मिश्र धातु होती है उपयोग। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। रोप पुली कर सकती है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग होता है। इसके लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। टर्निंग टूल को। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा आपके शिफ्ट में। इस गेज का नाम बताना है। ये जो गेज है ये कौन सा गेज है, तो ये आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका आंसर देखिए, ये कट गया है तो इसको अपने स्किप कर देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये हार्डनिंग कहलाती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यह गेज कौन सा है। ये बताना है आपको गेज कौन सा वाला गेज है, तो ये आपका है टेम्पर प्लग गेज। कौन सा है? टेम्पर प्लग गेज है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव्य को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग होता है। नॉन रिटर्न वाल्व का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में आपसे, तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। इसे फायर पॉइंट कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे बोलते हैं हम नॉर्मलाइजिंग। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि
कौन सी है ये, यहाँ पे स्लिप गेज की कौन सी विधि है ये पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी व्रिंगिंग। कौन सी है, व्रिंगिंग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा होता है, हीरा होता है, डायमंड। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है, चेन पाइप रिंच का उपयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, स्क्रू का प्रकार पूछा है, कौन सा स्क्रू है ये बताना है आपको। डायग्राम आपने देख लिया है, ये कौन सा स्क्रू है, तो ये है आपका हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, की वेटर का अनुपात कितना होता है, 1:100 होता है की वेटर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, टूथ टाइप लॉक वॉशर का नाम पूछा है। ये जो आपका टूथ टाइप लॉक वॉशर है ना, इसका नाम बताना है। तो ये आपका है बाहरी, एक्सटर्नल टाइप है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला पूछा है आपसे, गियर का नाम, ये कौन सा गियर है ये बताना है आपको। तो डायग्राम आपने देख लिया है, ये है आपका स्पर गियर। कौन सा है, स्पर गियर है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बेल्ट फास्टनर का नाम बताए। ये जो बेल्ट फास्टनर है ये कौन सा है, इसका नाम बताना है। फिगर वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्रिंसेट प्लेट बेल्ट फास्टनर है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए किस धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग होता है, क्रोमियम का होता है यूज़। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है, बटरफ्लाई वाल्व को। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड का विचलन कोण कितना होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई होता है पास्कल। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पूछा है आपसे, मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या कहलाते हैं, लेवलिंग कहते हैं इसको। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग होता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है, उसे हम स्क्वायर हेड स्क्रूज बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों को दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, सक्शन फिल्टर इसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फीटर ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग होता है, सोलेनोइड वाल्व का। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। WC के क्वेश्चन 1 से 6 जो पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन WC का है, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, सरकारी विभाग करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं, हीटिंग, सोकिंग और क्वेचिंग है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, आकलन की लागत कौन तैयार करता है, अनुमानक, एस्टिमेटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है, इसको त्रिभुज ट्रायंगल बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्कशॉप का, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द इसको बोलते हैं पुस्तिका, हैंडबुक। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन WC का, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों ये होता है आपका πr²। क्या होता है, πr² होता है, πr²। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड 60 डिग्री का होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, पाइप थ्रेड का शामिल ये 55 डिग्री कोण चारों ओर है, तो 55 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फोस्टेनिंग है, ये स्क्रू है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है GMAW किसका फुल फॉर्म होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिवेटेड जॉइंट है, ये सेमी परमानेंट होता है, अर्धस्थायी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का आपका 31 जुलाई 2025 फीटर सेकेंड ईयर का पेपर।
आने वाले शिफ्ट में यही ऐसे पेपर पूछे जाएंगे आपसे और इससे रिपीट होगा क्वेश्चन, तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न आएगा।